एएनएम के अड्डा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और जो आज हमारे जो बीच है, आज बोला जाए आसनसोल नगर निगम के 106 नंबर वार्ड के ये चार्ज में है। आइए हम उनसे आज अड्डा में बात करते हैं। दादा, सबसे पहले तो एएनएम न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स आपको भी। दादा, चुनाव का घोषणा होते ही आसनसोल में गर्मी बढ़ गई है, क्या बोलेंगे? गर्म होना चाहिए। चुनाव तो आपको 5 साल बाद आता है, मगर थोड़ा देरी हो गया हम लोगों को ऑपरेशन, ये कोरोना पीरियड का चलते थोड़ा देरी हो गया, मगर उम्मीद है आपको अगला महीना में होने का चांस है। इलेक्शन दादा कब तक ऐसा कर रहे हैं? अभी तो हम पूरा डिटेल बोलने नहीं सक रहा हूँ, इसलिए कि कोर्ट का मैटर है। सोच रहा हूँ आगामी जनवरी का अंदर 2022 जनवरी शुरुआत, नहीं तो फरवरी में हो ही जाएगा। दादा, चुनाव को लेकर के कितना तैयार है आप लोग? पूरा तैयार है। हम लोग विधानसभा इलेक्शन के बाद हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व, हमारा जनप्रतिनिधि, ये सभी फील्ड में है। और हम लोग कॉपरेशन तो 2009 से हम लोग कंटिन्यू चला रहा हूँ, 2000 आपको 20 तक। 20 के बाद आपको फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, कोरोना पीरियड के चलते आपको इलेक्शन नहीं हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड अभी चला रहा है। तो हम लोग जो डेवलपमेंट का काम बहुत किया है आसनसोल के अंदर कॉर्पोरेशन होने के बाद। पहले आपको 2009 में जब बोर्ड आया था, उस समय हम लोग 50 वार्ड का था आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। उसमें तो सीमित था, आसनसोल नॉर्थ असेंबली काउंसिलेंसी और हीरापुर का कुछ वार्ड लेके था। अभी चेंज हुआ है। अभी आपको 3 जो म्यूनसिपलिटी था 2015 से, रानीगंज, जमुड़िया, कुल्टी म्यूनसिपलिटी को आसनसोल कॉर्पोरेशन के साथ ऐड करके ये तो 106 वार्ड का बड़ा कॉर्पोरेशन तैयार हुआ। 5 बरस हम लोग पीसफुल चलाया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का जो समय अभी आ गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो चला रहा हूँ, पीसफुल चल रहा हूँ और सक्सेसफुल चल रहा हूँ। दादा, अगर उन्नयन का बात बोले तो उन्नयन में कहाँ तक आप लोगों ने सक्सेस पाया है? उन्नयन में हम लोग बहुत काम किया है, ऐसा बात नहीं है, बहुत काम किया। आप देखिएगा, आपको उन्नयन के बारे में देखिएगा, रास्ता घाट देखे आपको मालूम होगा, रास्ता का लाइट देखे मालूम होगा। जो कॉर्पोरेशन एरिया में जो जरूरत है, पानी का जो समस्या है, कुछ जगह अभी भी बाकी है, तो कुछ समय लगेगा। जैसे रूरल एरिया को कॉर्पोरेशन में हम लोग इन्वॉल्व किया था, कुल्टी म्यूनसिपलिटी, रानीगंज म्यूनसिपलिटी और जमुड़िया म्यूनसिपलिटी, ये तो रूरल एरिया था। तो ये एरिया में डेवलपमेंट आने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे आसनसोल टाउन, हीरापुर टाउन में जितना आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, ये डेवलपमेंट ये रूरल एरिया में थोड़ा कम दिखाई दे रहा हूँ, मगर काम इससे ज़्यादा हुआ है, पर दिखाई इसलिए कम दिखाई दे रहा है। तो रूरल एरिया है, ग्राम एरिया है ज़्यादा, तो थोड़ा समय लग रहा हूँ आपको। ये 5 वर्ष जो बोर्ड अभी हम लोग आएगा, तो आप देखिएगा अभी 2022 से लेके 2027 नेक्स्ट जो बोर्ड आएगा, ये इलेक्शन का बाद, तो ये 5 वर्ष के अंदर जितना काम करना अभी बाकी है, मोटा मोटी सब काम हो जाएगा और डेवलपमेंट अच्छा होगा। दादा, 10 साल की आपकी सरकार हो चुकी है, फिर भी और क्या, मतलब कितना समय और लगेगा, क्या आशा करते हैं? क्योंकि 10 सरकार साल देखिए, छोटा समय ऐसा बात नहीं है। 10 साल के अंदर 3 इलेक्शन जीता है पार्टी। 2011 वामफ्रंट को हटा के तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया था। तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आने के बाद आपको 2014 में आपको लोकसभा इलेक्शन फेस किया। इसके बीच में आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन, आपको ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ 2013 में, वो भी भारी बहुमत से जीता। 2014 लोकसभा इलेक्शन में 2 सीट छोड़ के बाकी सीट हम लोग जीता। विरोधी दल में आपको 2 सीट में था, CPM एक, बाकी बीजेपी 2 सीट, बाकी तो तृणमूल अच्छा मेजोरिटी के साथ जीत के आया। 2015 कॉर्पोरेशन विभिन्न म्यूनसिपलिटी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ, भारी बहुमत का साथ तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आया। 2016 जब इलेक्शन आया विधानसभा, तो 2016 जब विधानसभा इलेक्शन, तो हम लोग का लड़ाई था जोट का साथ, एक तरफ तृणमूल, एक तरफ कांग्रेस और CPM का जोट, इसका विरुद्ध में लड़ाई करके हमारा जीत गया, भारी बहुमत का साथ हम लोग क्षमता में आया। 2017 कुछ ही जगह में म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन था, जिसमें हमारा जिला के अंदर में दुर्गापुर में भी इलेक्शन हुआ, भारी बहुमत का साथ हम लोग क्षमता में आया।
ये छोड़ के 2018 का जो आपको ग्राम पंचायत इलेक्शन था, जिसमें आपको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये इलेक्शन भी हम लोग भारी बहुमत का साथ क्षमता में आया। 2019 में हम लोग थोड़ा धक्का खाया था। 2019 में अगर 2019 देखा जा रहा है तो हमारे इस जिला के अंदर 9 विधानसभा था, तो 9 विधानसभा भी बीजेपी भारी बहुमत से जीता था। एक एक विधानसभा में 56,000 वोट, 39,000 वोट, 30,000 वोट, इस वोट का मेजोरिटी के साथ विभिन्न विधानसभा जीता है। 2021 जब इलेक्शन आ गया तो हम लोग ये सब विधानसभा में भारी बहुमत से उल्टा हम लोग जीत गए। मात्र 3 सीट खाली बीजेपी जीता, 6 सीट तृणमूल जीता। हमको याद है, आप भी तो इलेक्शन पीरियड में आपका साथ में भी हमारा बहुत प्रेस मीट में देखा हुआ था। हम भी बोला था आपको, प्रत्येक मीडिया को भी बोला था हमारा प्रेस मीट के जरिए, हमारा ये 9 सीटें, 9 सीट भारी बहुमत से तृणमूल कांग्रेस जीतेगा। मगर हम लोग 9 सीट में 6 सीट जीता है, 3 सीट हम लोग जीतने नहीं सका। तो 3 सीट किस कारण में जीता, ये तो किस कारण में बीजेपी जीता और किस कारण में तृणमूल हारा, अगर देखा जाएगा तो हमारी गलती का चलते कोई ना कोई गलती हमारा हुआ था, इसलिए 3 सीट हम लोग हारा है। नहीं तो बीजेपी ये जिला में 0 हो जाता। तो हम लोग का भरोसा है, जो पश्चिम बंगाल में ममता दी 2011 में मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल का उन्नयन के लिए ममता दी जो काम किया है, ये काम का चलते तो विभिन्न इलेक्शन जीत के आ रहा हूं। अगर काम नहीं करता तो इतना इलेक्शन हम लोग क्यों जीतेगा। हम लोग 2011 में कमदा में आने के बाद 2021 जो 2021 विधानसभा इलेक्शन, तो हमारा लड़ाई सरासरी बीजेपी का साथ था। ये 2011 में भी नहीं हुआ, 2016 में भी नहीं हुआ विधानसभा में, मगर 2021 का जो विधानसभा था ये लड़ाई बीजेपी के साथ था। और बीजेपी ये तो टारगेट लिया हुआ था। बीजेपी का जितना केंद्रीय नेता, जितना केंद्रीय मंत्री, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये लोग तो टारगेट लिया था पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस को हटाना है, ममता दी को हटाना है। ये टारगेट के चलते प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बाहर से एक प्रतिनिधि को दिया था चार्ज में, ऑब्जर्वर बना के। उसका बाद भी इतना हमारा नेत्री का विरुद्ध में, हमारा नेता का विरुद्ध में इतना अपप्रचार हुआ, इतना अपप्रचार होने के बाद भी पश्चिम बंगाल का जनता, पश्चिम बंगाल का वोटर ममता दी को भारी बहुमत से जीता के लाया। उसके बाद क्या हम लोग देखा, 7 विधानसभा बाई इलेक्शन। इस 7 विधानसभा बाई इलेक्शन में भी तृणमूल कांग्रेस और बहुमत से आ गया। जो बीजेपी जे परसेंटेज 2021 विधानसभा में मिला था, उसको हम लोग, वो परसेंटेज को हम लोग ओवरटेक किया। बीजेपी को पीछे जाने पड़ा, उसको बीजेपी पकड़ के रखने नहीं सका। 2021 के विधानसभा बाई इलेक्शन के बाद फिर कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन आया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शन में क्या रिजल्ट हुआ, बीजेपी 2 सीट में, 3 सीट में आया। हम लोग जब वामफ्रंट के समय राजनीति करता था, हम लोग उस समय कांग्रेस करता था, नहीं है तो टीएमसी में, टीएमसी तो 98 में है, उसका पहले हम लोग कांग्रेस करता था। उस समय भी हम लोग देखता था कलकत्ता कॉर्पोरेशन में 2 सीट बीजेपी का जीतता था। दादा, विरोधी का अभियोग है कि ये जो कलकत्ता चुनाव जो हुआ है वहाँ पे धांधलीबाजी के तौर पे, हम एक बात बोल रहा हूँ, हम एक बात आपको जाना रहा हूँ, हम लोग भी 34 साल विरोधी राजनीति करके आया। 34 साल, 1977 से शुरू करके 2011 तक, है ना। बीजेपी अभी कितना साल विरोधी में है, बीजेपी ज़्यादा से 19 से 21, 2 साल बोलिए आप, 2019 से 2021, तो 2 साल से ना विरोधी दल का भूमिका कर रहा हूँ। पहले तो सीपीएम था विरोधी दल में, 2014 में यहाँ ऑलरेडी आपने नहीं 2 एमपी था ना, 42 में 2 एमपी है, तो क्या विरोधी दल है। उस समय वामफ्रंट विरोधी दल है, कांग्रेस था, वामफ्रंट था, तो विरोधी दल का मर्यादा तो बीजेपी को मिला नहीं था। बीजेपी विरोधी दल पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स में आया, विरोधी दल का भूमिका में आया 2019 लोकसभा इलेक्शन से, तो 2019 से 2021 2 साल। तो ये 2 साल में ये बात बोल रहा हूं, हम लोग तो 34 साल में ही बात बोल के आया, वामफ्रंट 56 वोट में जीत के आता था, हम लोग ये बात बोलता था। तो हम लोग जो बात बोलता था वो बात सही था। आज बीजेपी ये बात बोल रहा है गलत है, इसलिए हम लोग जो बोलता था सही है और बीजेपी जो बोलता था गलत है। उसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। 34 साल वामफ्रंट का समय जो इलेक्शन होता था,
पंचायत बोलिए, विधानसभा बोलिए, लोकसभा बोलिए, कॉर्पोरेशन बोलिए, ये सब इलेक्शन एक दिन में होता था। एक दिन में वेस्ट बंगाल फोर्स पुलिस को, वेस्ट बंगाल जो पुलिस फोर्स और जो आपको होमगार्ड को लेके इलेक्शन करता था उस समय वाम फ्रंट। और आज हम लोग जो क्षमता में आया सेंट्रल फोर्स का थ्रू, हम लोग सेंट्रल फोर्स का डिमांड हम लोग रखा था, हमारा नेत्री ममता जी रखा था। 2011 में हम लोग सेंट्रल फोर्स का थ्रू इलेक्शन में आया, तो एक दिन का इलेक्शन उस समय 7 से 8 दिन करा दिया, 8 बार करा दिया, 7 बार कराया था उस समय। तो 2016 का भी आपको इलेक्शन 7 बार कराया, 2014 का भी इलेक्शन कराया, 2019 का भी कराया, 2021 का भी कराया। उसका बाद भी बीजेपी बोल रहा है छप्पा बोटू हुआ है। तो तुम्हारी तो सेंट्रल फोर्स बूथ में था, तुम्हारी सेंट्रल फोर्स तो बूथ में था। और उस समय भी तुम यही बोल रहे, भाई इलेक्शन जब हो रहा था आप लोगों को मालूम होगा, यहाँ का जो विरोधी दल का नेता है अमित शाह का साथ में, होम मिनिस्टर अमित शाह का साथ में मुलाकात करके यहाँ का कंप्लेन किया, यहाँ छप्पा वोट हो सकता है, इसलिए भाई इलेक्शन में फोर्स ज्यादा दिया जाए। जो विधानसभा इलेक्शन में जितना फोर्स दिया उससे ज्यादा फोर्स आपको भाई इलेक्शन में दिया था। क्या रिजल्ट हुआ? जहां 56 वोट में हरा था वो जगह 1.5 लाख का मार्जिन में आया, तृणमूल जीता। और वहां का जो 56 वोट में जो बीजेपी जीता वो केंद्रीय मंत्री हुआ था, उसका बाद भी तृणमूल वहां 1.5 लाख वोट में जीत रहा हूं। तो ये लोगों को रिजाइन करना चाहिए, ये लोगों को बात बंद करना चाहिए। ये जो हल्ला कर रहा है बेकार है ना, ये मुंह बंद कर देना चाहिए। आपका सेंट्रल फोर्स का थ्रू तो हम लोग का मदद में आया, इसका मतलब सेंट्रल फोर्स हम लोग को छप्पा देने के लिए दिया है। तो आप फिर सेंट्रल फोर्स को काहे लगाया? तो आपका सेंट्रल फोर्स का दायित्व तो किसको है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह का है। तो अमित शाह को पत्रकार करना चाहिए, वो क्यों होम मिनिस्टर में बैठा हुआ? बीजेपी का नेता लोगों के पास मुद्दा नहीं था, सिर्फ 2 ही मुद्दा लेके वो लोग पश्चिम बंगाल में आया। एक मुद्दा था हिंदू मुस्लिम, दूसरा मुद्दा था हिंदुस्तान पाकिस्तान, और तीसरा मुद्दा जो बंगाल में लगाया ये आग लग गया। वो तीसरा मुद्दा था बंगला हिंदी को लड़ाने का कोशिश किया, इसमें सरासरी उसको धक्का खाने पड़ा। ये पश्चिम बंगाल का माटी है, ये पश्चिम बंगाल का वोटर है, ये पश्चिम बंगाल का जनता है, इसमें कभी ये सब आपको चलेगा नहीं। ये सब दूसरा स्टेट में चल सकता है मगर यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए बीजेपी बैकफुट में चले गया। दादा, हम आसनसोल नगर निगम के चुनाव की अगर बात करें तो आसनसोल नगर निगम का जो चुनाव है काफी जल्दी होने वाला है। यहाँ पे अगर बोला जाए 5 साल के यहाँ मेयर आप ही के पार्टी से रह चुके जितेंद्र तिवारी, हाँ, यहाँ पे 5 साल मेयर रहे। कई ऐसे हैं कि आपके पार्टी की ओर से वहाँ पे उन्नयन का काम किया गया। आपको क्या लगता है आने वाला जो इस बार का नगर निगम का जो चुनाव है, क्या उस पर प्रभाव बीजेपी की ओर जाएगा या फिर आपको मिलेगा उसका? ये हम एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, जे हमारा मेयर था वो बीजेपी में चले गया, वो मेयर जो पुराना जो मेयर था वो बीजेपी में चला गया। अभी बीजेपी का नेता बन के घूर रहा हूँ और पागल कुकुर का जैसा अंड संड भागते जा रहा है, जिसको जिसको मिल रहा है उसको काटने का प्रयास कर रहा हूँ। इस आदमी 5 बरस बैठा हुआ था, इसको आप पूछिए तुम्हारा ये 5 बरस में तुम डेवलपमेंट का काम किया कि नहीं। अगर वो बोले हम बेकार बैठा था, कोई काम नहीं हुआ, उसका जवाब हम देगा। मगर ये अपना कार्यकाल को सक्सेस बता रहा है, इसका मतलब हम लोग काम किया है। ये अपना कार्यकाल को सक्सेस बता रहा हूं। अभी 6 महीना, करीब 8 महीना से बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन, उसका कार्यकाल को गलत बता रहा है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर अपना कार्यकाल में वो सक्सेसफुल बता रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ कॉर्पोरेशन में अच्छा काम किया है, ये तो बीजेपी बोलने नहीं सकेगा। तो चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव? ये वोट आखिर तृणमूल को मिलेगा या फिर बीजेपी को? क्या वोट, क्या चीज का? आने वाला नगर निगम का जो चुनाव है तृणमूल का साथ है, बीजेपी कहाँ आई है? आप लोग मीडिया का आदमी है, हम हमेशा बोलेगा मेरा बच्चा अच्छा है, दूसरा का बच्चा खराब है। मगर आप मीडिया का आदमी है, आपको अपना बच्चा भी देखने पड़ेगा, दूसरा का बच्चा को भी देखने पड़ेगा, आपको निष्पक्ष देखना है। मगर हम आप निष्पक्ष तो देखने नहीं सकेगा, हम पहले मेरा पार्टी को देखिएगा, उसके बाद दूसरा देखिएगा। तो आप ये बताइए, ये बीजेपी 2021 विधानसभा इलेक्शन का पहले आप देख रहा था यही जिला का अंदर,
बीजेपी का अंदर एटो उत्साह, एटो मीटिंग मिছিল करने का मूड, एटो प्रतिवाद करने का मूड, एटो लड़ाई का मूड 2021 विधानसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी को खोज के मिल रहा है। अगर आपको लंबा जो टॉर्च होता है जिसमें 5 सेल्स 6 तो बैटरी लगा के भी मारेगा तो बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा हूं। ये अवस्था बीजेपी का है। तो क्या मुद्दा में क्या बोल के बीजेपी जीतेगा? जीतने के लिए कार्यकर्ता का जरूरत है। विधानसभा इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम मुद्दा था, मगर काउंसिलर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं आएगा। लोकल इशू है, लोकल इशू है। और आदमी ये भी जानता है तृणमूल क्षमता में आएगा, तो तृणमूल भारी बहुमत में जब क्षमता में आएगा तो 2-4 तो बीजेपी सीट जीतेगा, तो वो वार्ड तो सर्वनाश ना होगा, वहां कोई डेवलपमेंट होगा ना, वहां का काउंसलर कोई डेवलपमेंट कर सकेगा। इसलिए यहाँ का जनता जानता है बीजेपी को जिताना बेकार है, जो है तृणमूल को जिताइए, डेवलपमेंट का काम होगा। बीजेपी कोई पिक्चर ही में नहीं है, खत्म हो गया बीजेपी। दादा, दीदी का एक सपना था या तृणमूल वासी का एक सपना था, यहाँ पे ग्रीन आसनसोल एंड क्लीन आसनसोल। हाँ, कुछ दिनों से आसनसोल की जो दशा देखने को मिल रही है, हाँ। ग्रीन और क्लीन आपको दिख रहा है अब आसनसोल? ये दोनों सही है, ये दोनों मिल रहा हूं। आबादी बढ़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम सृष्टि होता है। ये आसनसोल है, ये आसनसोल आप कल का भी आसनसोल देखा, परसों का भी आसनसोल देखा, आज का भी आसनसोल देख रहा हूं। यहाँ एक जीटी रोड है, ये जीटी रोड को तो अब परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये जीटी रोड ऐसी ही रहेगा। ये तो बात हम बता रहा हूँ, ये दुर्गापुर तो नहीं नया करके बना सके, नहीं तो ये तो बनाया हुआ सिटी हो। ये एक जमाना से चल के आ रहा है, इसी को चलाते लेके जाना है। और जितना मेंटेन करना है उसको मेंटेन करना है, जितना डेवलपमेंट का काम है उसको करना है, पब्लिक को खुश रखना है। दादा, टीएमसी नेताओं का, खास करके नगर निगम के चुनाव में टीएमसी नेताओं का अब देखा जा रहा है आसनसोल से दौड़ हो रहा है कलकत्ता की ओर, क्या बोलेंगे? कई ऐसे नेता हैं जो कि कलकत्ता पहुंच चुके हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, हम एक बात बता रहा हूं, हम पार्टी का राज्य कमेटी का संपादक है तृणमूल कांग्रेस का, उसका साथ जिला कोऑर्डिनेटर और जिला का कन्वीनर में है। हमारा और एक सीनियर नेता वो मंत्री है। तो मंत्री आपको कलकत्ता में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कलकत्ता में रहने पड़ता है, सरकारी काम है। और हम यहाँ सुबह से शाम तक हमको यहाँ रहने पड़ता है आसनसोल में। तो हमसे मिलने के लिए आदमी को सुविधा हो जाता है। हम जहाँ भी मीटिंग लाता है तो रात्र में आ सकता है, इसलिए सब आदमी शाम का टाइम में हमसे मिलने आ जाता है। मगर मंत्री आपको कलकत्ता में 5 दिन रहता है, सरकारी काम है। तो इसका बीच में किसी को मंत्री से मिलना है तो आदमी कलकत्ता चले जाता है, मंत्री से मिल रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है। इसका चुनाव के साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर देखा जा रहा है चुनाव के टाइम में ही जो लोग यहाँ पे थे, जब चुनाव की जब घोषणा होती है उसके बाद कल ही इसका घोषणा किया गया, आज कई नेताओं को देखा गया कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता, देखिए ये तो बात है, कलकत्ता में गया किसके पास? हमारा मंत्री के पास। तो हमारा मंत्री तो ये विधानसभा का, आसनसोल नॉर्थ विधानसभा का आपका एमएलए भी है और 2011 से कंटिन्यू एमएलए है, तीसरा बार एमएलए हुआ है ये नॉर्थ विधानसभा में। तो यहाँ का नॉर्थ का जो हमारा काउंसिलर था, एक्स काउंसिलर था, नहीं तो पार्टी का जो नेता था, नहीं तो जो नेतृत्व दे रहा है, उन लोग के अंदर में भी कुछ आशा होगा हमको इलेक्शन में खड़ा होना है, तो उन लोग भी जाके वेट कर रहा हूँ। इसको कोई गलत नहीं है, वेट करने का अधिकार सबको है। यहाँ जो बैठा हुआ इसमें सबको अपना अपना जगह में आपको दावेदार देने का अधिकार है। पार्टी निर्णय लेगा कि इसको देना है, मगर अब ये लोग आवाज तो हम लोग बंद नहीं कर सकता है ना। आपके दादा विरोधी का ही कहना है कि जैसे कि बीजेपी में जितेंद्र तिवारी को जाने के बाद उनको बेकार बोला जा रहा था, जब तक आपके पार्टी में थे वो, तब उन्हें आप लोगों ने क्यों, चाहे उसको शोकोज आपने क्यों नहीं किया या फिर उनको आपने बेकार क्यों नहीं बोला? देखिए, वो जब तक पार्टी में तो हम जिला प्रेसिडेंट था, हम ही लोग तो उसको मेयर बनाया। ममता जी तो रह रहे थे, उसको चिंता नहीं था। हम ही लोग दीदी को बोला, दीदी मेयर बनाया। मेयर बनाने के बाद वो जिला प्रेसिडेंट हुआ, एमएलए हुआ, पार्टी बहुत दायित्व उसको दिया,
वो ये सब दायित्व मिलने के बाद क्या कारण में वो भाग गया समझ में नहीं आ रहा हूँ। कुछ आदमी बोल रहा है कुछ उसको डिफेंसिव के लिए भागा, हम नहीं जानता है, हम सुना हुआ बात है। मगर वो जाने का बाद भी अब जब तृणमूल में था तो सब बोलता था बहुत बुद्धि है इसको, बहुत बुद्धिमान आदमी है। आज बुद्धिमान आदमी का क्या अवस्था है, 17 नंबर बेंच में बैठा हुआ, बीजेपी पार्टी का तो मेंबर तक नहीं बनाया। और वो अगर आपका प्रेस मीट बुलाता है आप लोग को तो प्रेस मीट में कौन बैठता है, जितना सड़ा हुआ माल है वो सब बैठा हुआ। ओरिजिनल बीजेपी कौन है? अगर बीजेपी का जिला प्रेसिडेंट बैठता, ये तो कन्वीनर छोड़ के कौन उसका साथ बैठ रहा हूँ, जो तृणमूल से भागा हुआ 2 काउंसलर और बीजेपी का 1-2 एक्स काउंसलर, ये छोड़ के कौन है बताइए ना। एक तो तृणमूल कांग्रेस में था, गाड़ी से उतरते उतरते भैया भैया बोलने के लिए लाइन लगता था। तृणमूल कांग्रेस में था, अपना विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए बिहार बना दिया था बंगाल को। 100 मोटरसाइकिल 200 मोटरसाइकिल का स्कॉट लेके जाता था, अच्छा लगता था। अपना नाम पर कैसेट बाहर करता था, भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। बिहार पटना जाके कैसेट बनाता था। अपना नाम पर फेसबुक चलाता था। एक विधानसभा में एक आदमी रखा था अपना पब्लिसिटी के लिए। क्या इज्जत मिल रहा था, गाड़ी से उतर रहा, माथा झुका के जा रहा है, आदमी लोग नमस्ते कर रहा है, उसका जवाब भी नहीं दे रहा है। 1000 आदमी 2000 आदमी नहीं रहेगा तो वहां खड़ा नहीं होता था। आज उस आदमी को 10 आदमी के बीच में बैठने पड़ रहा हूं, इतना गद गिर गया, इतना नीचे गिर गया। यही अवस्था उसको देख के हम लोग को खराब लग रहा हूं। जन्म तो यहां हुआ है ना, जन्म यहां हुआ ना, जात खाली चेंज किया है। पहले तो यही धर्म में यही खानदान में तो जन्म हुआ ना, अभी तो खानदान चेंज किया, जात चेंज करके चले गया। कोई बात नहीं है, वहां जाके खुश है, पूछिए उसको, वो बोलेगा हम बहुत खुश है। अगर बहुत खुश है तो अभी भैया बोलने वाला कोई है, नमस्ते देने वाला कोई है, गाड़ी से उतरता है तो जिंदाबाद करके ले जाने वाला कोई है, गाड़ी में जाता है कोई जगह तो मोटरसाइकिल का स्कॉट करने वाला कोई है। उसका साथ चलने में आदमी डर रहा है, कहे मार पड़ेगा बोल के, कोई देखेगा हमको पीटेगा। ये आदमी जीटी रोड में पैदल भी चले थोड़ा, काहे नहीं चल रहा? 2-4 बार जीटी रोड पैदल चलो ना, तबे ना मालूम होगा। तो पैदल भी चलने नहीं सक रहा, यही अवस्था आ गया। तो उसका जो अवस्था है वो वही खुद जानता है। हम लोग को देख के खराब लग रहा हूँ। दादा, आपके पास में 2 एमएलए जो कि बीजेपी से हैं, एक अग्निमित्रा पॉल, एक डॉक्टर अजय मिश्रा। क्या लगता है आसनसोल का जो नगर निगम का चुनाव होगा या फिर लोकसभा का जो चुनाव होगा, क्या असर पड़ेगा आपके पास? ये कोई फैक्टर है? ये 2 जो एमएलए है फैक्टर है? ये लोग कोई फैक्टर नहीं है, ये लोग जीरो है। ये कितना दिन से राजनीति किया? वो तो आपको बहुत दिन से राजनीति कर रहा था, 1-2 बार हार गया, फिर आपको खड़ा हुआ। वो भी जीता, कैसे जीता, ठेल ठाल के कैसे जीता आपको मालूम है, कुल्टी के बारे में। और ये भी कैसे जीता ये भी आपको मालूम है। अगर ये लोग बड़ा नेता होता तो महिला प्रेसिडेंट से हटा के जनरल सेक्रेटरी क्यों करता पार्टी का? महिला प्रेसिडेंट में इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करने का, इंडिपेंडेंट आंदोलन करने का अधिकार है, संगठन करने का अधिकार है। एक तो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है इंडिपेंडेंट काम करने का अधिकार होता है। अभी तो जनरल सेक्रेटरी में, वहां से भी उसको हटाया। खाली इन लोग एक का पीछे चल सकता है, सामने चलने का औकात इन लोग का नहीं है। हमेशा आप देखिएगा ये सब माल को, ये सब आदमी लोग को, ये सब नेता को, ये सब जनप्रतिनिधि को आप देखिएगा किसी न किसी के पीछे चलते हुए देखिएगा। आगे चलने का दिन इन लोगों को कभी नहीं आएगा। तो ये लोग क्या फैक्टर है? जीत के कुछ कर सक रहा हूं? अब बताइए ना यार, आसनसोल साउथ से जीत के गया। आसनसोल साउथ में वो 200 आदमी लेके 100 आदमी लेके तो मीटिंग करे, 100 आदमी जुगाड़ कर सकेगा? कोई जगह जाएगा, कोई इज्जत करेगा? तो ऐसा जीत के भी लाभ क्या है? वो भी तो लाइन में है तृणमूल ज्वाइन करने के लिए। बीच में तो बहुत कोशिश किया, हमारा पार्टी तो हरा झंडा दिखाया नहीं बोल के तो भाग गया। लाइन तो सब लगाया था तृणमूल ज्वाइन करने के लिए, और आगामी कल क्या होगा कोई गारंटी नहीं। सब आएगा तृणमूल में, कोई रास्ता नहीं है ना। अभी हम एमएलए हो गया, सपोज है तो बात बता रहा हूं, हम एमएलए हो गया, हमको कोई वैल्यू नहीं देगा।
हमको कोई गुरुत्व नहीं मिलेगा, हम कोई काम करने नहीं सकेगा, तो हम एमएलए में रह के क्या करेगा? ये लोग हमको गाली नहीं देगा ना, गाली तो देगा ही। जे एरिया से हम जीत के आया, वो एरिया का वोटर हमको बोलेगा ये काम करा दीजिए, ये काम करा दीजिए, हम करने का ताकत है नहीं है मेरे पास। तो ऐसा विरोधी दल का एमएलए हो गए, लाभ भी क्या है? एक तो विरोधी दल का नेता का हाल देख रहा तो आप, वो जहां जाएगा, जहां भाषण देगा, उतना एंटी पब्लिक हो रहा है, उतना समर्थन में तृणमूल को वोट दे रहा है। दादा, इस बार का चुनाव में क्या आशा है? हम लोग भारी बहुमत के साथ, आसनसोल कॉर्पोरेशन नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल का विभिन्न इलेक्शन तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत में जीतेगा। किस लिए जीतेगा? हमारा नेत्री ममता दी, हमारा नेता अभिषेक बनर्जी। ममता दी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जे काम करके आया, ये काम का समर्थन में साधारण जनगण है, पश्चिम बंगाल का वोटर है। बीजेपी खड़ा होकर एक बात बोल सकता है, ममता दी पश्चिम बंगाल का उन्नयन नहीं किया, ममता दी मुख्यमंत्री होने के बाद पश्चिम बंगाल में काम नहीं हुआ? एक बात बोल सकता है बीजेपी का कोई नेता? साहस है? एक सुबंधु क्या बोलता है? अगर सुबंधु कोई मीटिंग में जाता है तो 10 मिनट का वक्तव्य होगा, नहीं तो 20 मिनट का वक्तव्य होगा, तो 20 मिनट में वो 18 मिनट ममता दी और अभिषेक बनर्जी का विरुद्ध बोलता है। यही तो पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट लेके, नहीं तो पश्चिम बंगाल में ये हुआ नहीं, हुआ नहीं, ये तो बात नहीं बोल सकता है। तो व्यक्तिगत तो तुम ठोक रहा है हमारा नेत्री को, जे नेत्री तुमको जन्म दिया, जे नेत्री का हाथ पकड़ के तुम राजनीतिक में आया, तुमको आज पश्चिम बंगाल में कोई पूछता है तो ममता दी का चलते। तो आज तुमको अपने समझ में आया, जितना ये इलेक्शन के बाद जितना ममता दी के विरुद्ध में बोलेगा, उतना पब्लिक एंटी हो जाएगा। क्या रहेगा? क्या चीज का? इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? लोगों के डेवलपमेंट। हमारा नेत्री, हमारा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री, हमारा पार्टी का चेयरपर्सन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होने के बाद जो उन्नयन का काम किया, उन्नयन का समर्थन में वोट दीजिए। विभिन्न प्रकल्पों पश्चिम बंगाल के लिए किया है, एक बच्चा का जन्म से लेके एक आदमी का मौत तक, मरण तक, कुछ न कुछ बेनिफिट साधारण आदमी को मिलता है। ये कौन स्टेट में है? बंगाल छोड़ के। आज बंगाल में सब भी आपको खुशी से है, विभिन्न भाषाभाषी बंगाल में रहता हूं, सबाई खुशी में है, सबाई संतुष्ट है, तो ममता दी के साथ है। इसलिए हम लोग को कोई चिंता नहीं, तृणमूल कांग्रेस बहुमत के साथ क्षमता में आएगा। दादा, देखा गया है 2-2 लोकसभा में